हेलो एवरीवन, मैं रजनीश। ये मेरा लेक्चर 4 का पार्ट 3। आज का टॉपिक है स्टैटिक वेरिएबल। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके देख लें, वहाँ पे मैंने लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल बताया है। ये आपको मैं अपना बता दे रहा हूँ, ये मेरा चैनल है, यहाँ पर जाकर आप मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको मैं पहले लेके चलता हूँ इस ट्यूटोरियल में और यहाँ पे मैं चीज़ों को समझा देता हूँ। स्टैटिक वेरिएबल, ये स्टैटिक वेरिएबल क्या है? स्टैटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल के कंपेटिवली। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जिन्हें हम आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू बताएंगे। सिर्फ थ्योरी में यहाँ पर मगअप करके आपको नहीं सुनाने वाला हूँ, बहुत सारा चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूँगा आपको। टू डिक्लेयर ए स्टैटिक वेरिएबल इन पीएचपी वी नीड अ कीवर्ड स्टैटिक। एक सिंपल सा चीज़ है, अपने माथा में घुसा लीजिए कि अगर आपको कोई स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, यू जस्ट नीड अ स्टैटिक कीवर्ड। ओके, एंड ऑलवेज डिक्लेयर स्टैटिक कीवर्ड वेरिएबल इन फंक्शन। जब भी आपको स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आपको उसे एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, इसे समझने के लिए मुझे एग्जांपल के थ्रू ही इसे समझाना पड़ेगा। ये कैसे काम करता है, तो चलिए फटाफट एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने मेरा लेक्चर पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देखें, तभी आपको ये चीज़ें जो हैं और बेटर वे में समझ में आएंगी। क्लियर? तो आ जाते हैं हम यहाँ पर। ये मेरा पहले वाले प्रोग्राम का, मेरा ये लेक्चर का ये फ़ाइल है। मैं एक नया फ़ाइल बनाऊँगा और मैं इस फाइल का नाम दे दे रहा हूँ स्टैटिक डेमो डॉट पी एच पी। ये फाइल देखिए मैं कहाँ पे सेव कर रहा हूँ। ये लोकल डिस्क सी के अंदर WAM64 मेरा इंस्टॉल्ड है। उसके अंदर एक डायरेक्टरी है WWW, उसके अंदर मेरा फोल्डर है यूट्यूब ट्यूटोरियल PHP MySQL। अगर आप फर्स्ट टाइम डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप बिगनिंग से फॉलो करें, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर सेव कर दे रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर अपना PHP का प्रोग्राम लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जाके मैंने लिखा PHP ओपन एंड क्लोज। अब मुझे क्या करना है, स्टैटिक वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कमेंटिंग कर देता हूँ, स्टैटिक वेरिएबल। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन हम बनाएंगे। ओके, फंक्शन का नाम रख दे रहा हूँ मैं अपडेट काउंट। एक फंक्शन है और इसके अंदर जाके मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा मुझे एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं एक स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया और $काउंट मैंने यहाँ पे यूज़ किया और इसके अंदर मैंने असाइन कर दिया 0। देखिए, स्टैटिक कीवर्ड के हेल्प से आप एक वेरिएबल को स्टैटिक बना सकते हैं। और स्टैटिक वेरिएबल जब भी आप बना देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, पहला चीज़ आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि आप जब भी किसी वेरिएबल को स्टैटिक बना देते हैं तो क्या होता है कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल उस फंक्शन के अंदर दोबारा डिक्लेयर नहीं होगा। वो मेमोरी में सिर्फ एक बार डिक्लेयर होगा और इनिशियली जो आप वैल्यू डाल देते हैं आप उसको बाद में अपडेट कर सकते हैं, बट वो मेरी मेमोरी में सिर्फ एक बार डिक्लेयर होगा। यानी कि एक बार ही उसके लिए मेमोरी ऑक्यूपाई होगा, मेमोरी में उसको लोकेशन मिलेगा सिर्फ एक बार, और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये बार बार, अगर मान लीजिए आपने इस फंक्शन को 3 बार कॉल किया मान लीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये $काउंट 3 अलग अलग $काउंट बन जाएगा, वो सिर्फ एक ही बनेगा। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा ड्राइंग करके समझाऊंगा तो और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो एक काम करता हूँ, मेरा पेन कहाँ गया, मुझे मिल नहीं रहा है। वेयर इज़ माय पेन? तो आ जाते हैं हम थोड़ा सा अपने थ्योरी वाले पार्ट में। यहाँ पर देखिए होता क्या है कि मैं यहाँ पे इसे कॉल कर रहा हूँ और सपोज़ कर लीजिए मैंने इसको 3 बार कॉल किया, अपडेट काउंट। ओके, ये मेरा फर्स्ट कॉलिंग है एंड ये मेरा 3 बार मैंने इसको कॉल किया। तो और अगर मैं इसके अंदर आपको $काउंट प्लस प्लस कर दूं और इसे मैं डिस्प्ले करता हूँ यहाँ पे एको डबल कोट्स के अंदर, ये मेरा हो गया BR और $काउंट। तो मैं इसे अगर रन कराऊंगा तो क्या आउटपुट आएगा, पहले आउटपुट देख लेते हैं और उसके बाद इसकी थ्योरी पार्ट को हम समझते हैं। तो मेरा ऑलरेडी जो पहले वाले क्लास में, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ये बनाया था वीडियो, तो मैं इसे रिफ़्रेश कर रहा हूँ। जैसे मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ इसे बंद करके। यहाँ पर हम जा रहे हैं और आपका लोकल होस्ट के अंदर यूट्यूब ट्यूटोरियल PHP MySQL। ओके, आपने अगर मेरे बिगनिंग के वीडियोस नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा डाउट होगा आपको कि ये कैसे लोकल होस्ट, ये पोर्ट नंबर, ये सब कहाँ से आ गया।
तो आप इसे ज़रूर देखें, मेरे पुराने वीडियोस, फिर आप इसे देखिएगा। यहाँ पर जाकर मुझे कौन सा फाइल खोलना है, स्टैटिक डेमो डॉट पी एच पी। फिलहाल यहाँ पे मुझे आउटपुट मिला 1 2 3। अब ये 1 2 3 आउटपुट मिला कैसे, ये हमें समझना है। क्लियर? तो मैं इसे थोड़ा ड्राइंग करके समझाता हूँ आप लोग को। पहला चीज़ देखिए, फर्स्ट टाइम जब मेरा डॉलर काउंट अंदर में वो जो मैंने लिखा है स्टैटिक डॉलर काउंट इक्वल्स टू 0, यही चीज़ लिखा हुआ है, और ऊपर मेरा फंक्शन है। मान लीजिए मैंने फंक्शन का नाम चेंज करके दे दिया m1। अब मैं इसको अगर लिखूं यहाँ पे डॉलर काउंट प्लस प्लस, क्लियर? और मैं यहाँ पे m1 को अगर 3 बार कॉल करता हूँ, तो सपोज़ करिए मैंने यहाँ पे 3 टाइम्स कॉल किया, तो क्या हो रहा है देखिए। और मैंने यहाँ पे लिखा है एको डॉलर काउंट डॉट बी आर। तो फर्स्ट टाइम जब ये मेरा फंक्शन रन करेगा फर्स्ट टाइम, तो क्या होगा, डॉलर काउंट करके एक वेरिएबल मेमोरी में डिक्लेयर हो जाएगा। डॉलर नहीं, मतलब मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ काउंट, और उसके अंदर 0 इनिशियलाइज हो जाएगा। फिर जब ये लाइन रन करेगा तो इसका वैल्यू अपडेट होके हो जाएगा 1, और फिर वो 1 स्क्रीन पे मुझे को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम, फिर क्या हुआ, ये फंक्शन टर्मिनेट हो गया, यानी कि अब हम इस फंक्शन से बाहर निकल गए। जब इस फंक्शन से बाहर निकल गए तो भी ये मेरा वेरिएबल मेमोरी में अलाइव होगा। क्लियर? और उसका जो लास्ट वैल्यू है 1, वो उसको रिटेन करके रखेगा अपने पास, छोड़ेगा नहीं, बोलेगा ये 1 है और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट टाइम जब m1 कॉल हुआ, ये वाला जब कॉलिंग हुआ, तब क्या हुआ, फिर से ये फंक्शन मेरा रन करेगा, और इस फंक्शन में क्या होगा कि ये जो वेरिएबल है स्टैटिक डॉलर काउंट, अब आप इसको भूल जाइए, वापस ये काउंट इक्वल्स टू 0 नहीं होने वाला है। मतलब ये काउंट वेरिएबल फिर से नहीं डिक्लेयर होगा। अगर यहीं पर अगर कोई लोकल वेरिएबल होता तो वो फिर से उसमें 0 इनिशियलाइज हो जाता, यानी मेमोरी में एक दूसरा काउंटर वेरिएबल आ जाता। क्लियर? तो अब क्या होगा, जब ये काउंट प्लस प्लस होगा तो ये वाली जो वैल्यू है 1, वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, और हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, 2। फिर हम फंक्शन से बाहर निकल जाएंगे। जब हम फंक्शन से बाहर निकलेंगे तो ये जो काउंट वेरिएबल है ये ज़िंदा रहेगा, अलाइव रहेगा मेमोरी के अंदर, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इसका लाइफ स्पैन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू अदर वेरिएबल्स। फिर हम आ जाते हैं तीसरे वाले m1 में, लास्ट m1 में। जब फिर से ये कॉल होगा तो फिर से ये प्रोग्राम रन करेगा, फिर से ये जो लाइन है ये कंसीडर नहीं होगा, ये वेरिएबल फिर से डिक्लेयर नहीं होने वाला, इसमें 0 नहीं आएगा। काउंट प्लस प्लस होगा तो लास्ट अपडेटेड वैल्यू 2 था, वो 3 बन जाएगा, और मुझे आउटपुट में 3 मिलेगा। तो काउंटर वेरिएबल यहाँ पर देखिए बार बार इनिशलाइज नहीं हो रहा है स्टैटिक कीवर्ड की वजह से। अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिखता और सिर्फ काउंट लिखता, तो तीनों बार मुझे तीन बार ये फंक्शन कॉल होता, तो मेमोरी में 3 अलग अलग काउंट वेरिएबल बनते, और तीनों के अंदर पहली बार 0 आता, फिर वो 1 बन जाता, और फिर मुझे 1 आउटपुट मिलता। दूसरी बार 0 आता, फिर से वो प्लस प्लस होने की वजह से वो 1 बन जाता और मुझे 1 आउटपुट मिलता। फिर तीसरी बार अगर मैं थर्ड टाइम ये फंक्शन कॉल करता तो फिर से मुझे काउंट में 0 मिलता, ठीक है, यहाँ पे ये काउंट वेरिएबल लिखा हुआ है, और फिर वो 1 बन जाता। इस तरीके से हमें जितनी बार मैंने इस फंक्शन को कॉल किया उतना मुझे काउंट वेरिएबल मेमोरी में मिल गया। तो ये तो एक बहुत ही मतलब मैनेज करने वाला चीज़ है। अगर इसको आप मैनेज नहीं करते हैं तो आपका बहुत सारा मेमोरी लीकेज हो जाएगा, जैसे कि अननेसेसरली मेमोरी ऑक्यूपाइड होगा, जो कि ठीक नहीं है। ओके, तो मेमोरी मैनेजमेंट के अगर नज़रिए से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है आपका स्टैटिक वेरिएबल्स। तो इस तरीके से स्टैटिक वेरिएबल काम करता है। यहाँ पर देखिए, मैं एक बार आपको फिर से कोड में लेके चलता हूँ यहाँ पे, और आउटपुट तो आपने ऑलरेडी देख रखा है। अगर मैं इसे यहाँ पर काउंट इक्वल्स टू 0 कर दूँ और फिर मैं इसे रन कराऊँ, तो देखिए हर बार मुझे 1 1 1 मिल रहा है, यानी कि 3 अलग अलग काउंट वेरिएबल है मेमोरी में अभी। और उसके पहले क्या था, जब स्टैटिक मैंने यूज़ किया तो सिर्फ एक काउंट वेरिएबल। तो इस तरीके से स्टैटिक वेरिएबल काम करता है। बाकी इसकी डिटेल में हम लोग जब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको और भी समझनी होंगी, तब तक आपका लेवल भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। अभी आप ये अगर वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अभी बेसिक लेवल में हैं, तो मैं ज़्यादा डेप्थ में जाना अभी नहीं चाहूँगा, नहीं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स अराइज होंगे। मेरे इस प्लेलिस्ट को फटाफट एक्सेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको दूसरे वीडियोज़ जब मैं अपलोड करूँ मेरे इस PHP ट्यूटोरियल के ऊपर तो आपको मिले और आपको समझ में भी आए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मिस ना करें बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।